Hey guys, this is Sarita. Welcome to our channel Bio Blessed. So I am back with a new topic and the last topic of human skeletal system, that is disorders of skeletal system. So अगर हम लोग disorders देखें तो पहला disorder होता है osteoporosis. Osteoporosis में क्या होता है? Osteoporosis जो है ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. एज रिलेटेड डिसऑर्डर है मतलब एज रिलेटेड डिसऑर्डर का मतलब है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ये डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं. इसमें क्या होता है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बेंट होने लगता है. मतलब एक्चुअली में ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें जो बोन मास होता है ये डिसऑर्डर में बोन मास कम हो जाता है. तो बोन मास कम होने की वजह से फ्रैक्चर, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है. चांसेस ऑफ फ्रैक्चर जो है वो बढ़ जाता है. तो इसकी वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस. तो ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. एज रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगा, हम लोगों ने देखा है जो ओल्ड मैन एंड जो ओल्ड वुमेन होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो थोड़ा सा झुक के चलते हैं. वाई? बिकॉज उनका ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ऐसे, हमारा स्ट्रेट होता है, उनका थोड़ा सा बेंड हो जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, उनका जो बोन मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसका अगर ऑस्टियोपोरोसिस का हम लोग एक कॉमन कॉज देखेंगे ना, अगर इसका एक कॉमन कॉज जो सबसे ज्यादा कॉमन है क्यों होता है, मतलब वो है जैसे जैसे एज बढ़ता है एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है. एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, वो डिक्रीज होने लगता है. एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट डिजीज अगर हम लोग देखेंगे, डिसऑर्डर हम लोग देखेंगे तो वो होता है गाउट. गाउट क्या होता है, जैसे हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा जॉइंट्स है. लास्ट वीडियो में हम लोग ने जॉइंट्स कवर किया था. तो जॉइंट्स के बीच में ये जो ब्लू कलर का है वो यूरिक एसिड है. तो यूरिक एसिड का डेपोजिशन हो गया है, एक्यूमुलेशन होता है, हो गया है डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड. और ये जो इसके साइड में है वो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. तो इसकी वजह से क्या होता है, अपना जो जॉइंट्स होता है वो सूज जाता है. तो हम लोग अगर सूजन वर्ड को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है. इसलिए गाउट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. गाउट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. और ये इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ है, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड. ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड. ओके, इसी की तरह सेम एक और होता है अर्थरिटीज. अर्थरिटीज भी सेम होता है. इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स जो है वो सूज जाता है, और सूजन वर्ड को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. ओके, इसके अलावा एक और होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी. सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कहाँ लिखूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इस साइड में मस्कुलर डिस्ट्रोफी लिख दूंगी. ओके, सो नेक्स्ट वन इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब क्या, जेनेटिकली आया है हमारे अंदर, पेरेंट्स से आया है, जीन से ट्रांसफर हुआ है. तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. और इसमें क्या होता है, इसके अलावा पहले तो एक इम्पोर्टेंट जो है वो है टिटैनी. टिटैनी ये नोट करना जरूरी है, बिकॉज टेटानी में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एक्चुअली. टेटानी में क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. अपने जो मसल्स होते हैं उसमें एकदम वाइड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है. क्यों? बिकॉज अपनी जो बॉडी फ्लूइड है उसमें कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये टिटैनी होता है. तो इसमें क्या है, रैपिड स्पाज्म. रैपिड स्पाज्म का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में एक्चुअली ये वर्ड दिया है जिसका मतलब होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्यों? ड्यू टू कैल्शियम का जो कंटेंट होगा वो
कम हो जाएगा। ओके। और अगर लास्ट क्या था, हाँ ये बचा है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स का डिजेनरेशन होता है, ये डिक्लाइन होने लगता है, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, मसल्स का डिजेनरेशन होने लगता है। ओके, सो ये था अपना डिसऑर्डर एक छोटा पार्ट था। इसमें हम लोग ने पहले क्या पढ़ा, 5 डिसऑर्डर्स देखे हम लोग ने। एक था ऑस्टियोपोरोसिस, द सेकंड वन इज गाउट, बाद में हम लोग ने देखा आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड देन टेटनी। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा था, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर था, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगा ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा था, बोन मास कम हो रहा था जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ रहे थे। एंड कॉमन कॉज क्या था, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होना, वो कॉमन कॉज था और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकेंड था गाउट में क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा था जॉइंट्स के बीच में, जिसकी वजह से जॉइंट्स का सूजन हो रहा था, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। उसके जैसा ही एक और क्या पढ़ा था हम लोग ने, आर्थराइटिस पढ़ा था, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसमें क्या था, वो भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स था, दैट इज जॉइंट्स का सूजन। देन हम लोग ने पढ़ा मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, मतलब जो हम लोग जेनेटिकली हमको मिलेगा, पेरेंट्स से मिलेगा। इसमें क्या हो रहा था, मसल्स का डिजेनरेशन हो रहा था, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, मतलब वो कंटिन्यूसली डिजेनरेट होते जाएगा, डिक्लाइन होते जाएगा, डेटेरियोरेट होते जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टेटेनी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने ये याद से पहले ही पढ़ा दिया। टेटेनी में क्या था, रैपिड स्पाज्म होता है। किसका रैपिड स्पाज्म होता है, मसल्स का। रैपिड स्पाज्म मतलब कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में बहुत वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और ये होता है क्यों है, ड्यू टू लो कैल्शियम कंटेंट इन बॉडी फ्लूइड, कैल्शियम आयन जो है वो बॉडी फ्लूइड में कम हो जाता है इसके वजह से। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल। इसके साथ साथ ह्यूमन स्केलेटल खत्म होता है एंड हम लोग अभी न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं। सो इसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। और डाउट्स जो भी होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो। थैंक यू।